बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने बीकॉम पार्ट सेकंड में अपना सब्जेक्ट शुरू किया था ऑडिटिंग, और उसमें पहला हमारा लेक्चर था ऑडिटिंग की डेफिनेशन और उसके करैक्टरिस्टिक्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्यों की जाती है, उससे मकसद क्या होता है उसका। इसकी डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले हम यूँ करेंगे, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, और इसके अलावा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल जो दैट इज़ कॉल्ड द फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट्स। हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था, डेफिनेशन में भी देखा था कि ऑडिटिंग का जो मेन मकसद होता है टू चेक द फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The purpose of auditing is to determine the fairness of the statements. The financial statements can show true and fair view after auditing. Due to limitations of the financial statements, it is not possible to provide 100% accuracy. So an attempt is made to show fair view of the financial statements. जो असल मकसद होता है ऑडिटिंग का, वो ये इसलिए ऑडिट की जाती है ताकि जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी फेयरनेस को देखा जा सके। Another object of the auditing that is called the prescribed laws. The purpose of audit is to check that the prescribed laws have been followed in preparation of the financial statements. क्या financial statements को बनाते हुए prescribed laws को follow किया है? क्योंकि 1984 के कवानीन में बता दिया गया है कि कौन कौन से कवानीन के तहत स्टेटमेंट्स को तैयार करना है। इसमें ऑडिटर ये चेक करता है whether the prescribed laws are followed or not. The next point, the next object of auditing, that is called the accounting policies. The purpose of auditing is to examine the accounting policies. There is need to follow the accounting policies for preparation of the accounting records. Accounting की जो policies adopt की जाती हैं जब accounting records को तैयार किया जा रहा होता है, तो ऑडिटर इसके बारे में इसलिए ऑडिट करवाया जाता है ताकि ऑडिटर इसके बारे में अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने फेयर व्यू पेश करे, अपनी ओपिनियन दे कि क्या अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है या नहीं किया। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग दैट इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। उसकी जो ओपिनियन होती है वो भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन, अपनी आज़ादाना राय पेश करता है। इसलिए हम कहते हैं ऑडिटर इज़ नॉट द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई नहीं होता, क्योंकि उसने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को चेक करना होता है और अपनी आज़ादाना राय पेश करनी होती है। These are the 4 primary objects. The next are the secondary objects. Number 1 is the detection of errors. The purpose of auditing is to determine the errors. The auditor can use ways and means to find out the errors in the accounting records. It is the duty of the management to avoid the errors. The independent audit work is helpful for discovery and the correction of errors. It is also the main object of the auditing to detect the errors. Another audit object that is called the detection of frauds. The purpose of audit is to detect the frauds. The management is responsible for detecting of frauds. The various types of frauds may be detected by the audit. यानी ऑडिट का एक मकसद ये होता है कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सके। जो फ्रॉड अकाउंटिंग में होते हैं, ऑडिटर उनको डिटेक्ट करता है ताकि आइंदा इनसे बचा जा सके। इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ अनदर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट दैट इज़ कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। द पर्पज़ ऑफ ऑडिटिंग इज टू प्रिवेंट एरर. The errors can be prevented through the effective internal check. The mistake can occur due to the heavy load work or the carelessness on the part of the employees. जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा होता है, या वो केयरलेसनेस होते हैं, कोताही से काम लेते हैं, इस वजह से भी हम कहते हैं कि वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स, टू डिटेक्ट द एरर्स, टू प्रिवेंट द फ्रॉड, टू प्रिवेंट द एरर्स।
ताकि जल्द गलतियों को निकाला जा सके, उनसे जल्द बचा जा सकता है। फ्रॉड जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी ही उन पर प्रिवेंट हो सकता है, काबू पाया जा सकता है। द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मीन्स the purpose of audit to prevent frauds in accounting. It includes the manipulation or alteration of record and documents, misappropriation of assets, omission of the effects of the transaction from records or the documents. बाज़ ऐसे होता है कि फिगर्स वॉचर्स में कुछ और दर्ज होती हैं, अकाउंटेंट जो है वो स्टेटमेंट्स में कोई और फिगर दर्ज कर लेता है, वो टैली नहीं कर रही होती। यह ऑडिटर का काम है कि उसने इन गलतियों को पकड़ना है, इन गलतियों को चेक करना है। इसीलिए जो ऑनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स, द एक्चुअल ऑनर्स दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर्स। वो इसलिए हैवी फ़ी दे रहे होते हैं इसको, ताकि बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, ताकि ऑडिटर उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। इट इज़ आल्सो द मेन ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की हमने हेडिंग दी हुई है, उन सब को इकट्ठा कर लिया है। दे आर कॉल्ड द स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। दे आर आल्सो कॉल्ड द अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो और होते हैं उनको हम अदर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, उनको स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज़ टू असेस द परफॉर्मेंस। हम ये देखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट जो काम कर रही होती है, जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाता है। एक और ऑडिट का मकसद होता है, दैट इज़ कॉल्ड द टैक्स ऑडिट। द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू satisfy the taxation officers. The audit can be conducted to determine the income. Another audit that is called the social audit. The purpose of social audit is to measure the social performance of the business. The society is concerned with the protection of the natural environment. Another audit object that is called the propriety audit. The purpose of propriety audit is to examine the proper use of money. There is a requirement of the economic use of the resources in the best interest of the business. यानी इसमें ऑडिटर ये देखता है कि जो उसके मुआशी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में जो उसके मुआशी ज़राए हैं जिनके ज़रिए उस एंटिटी को, उस इदारे को चलाया जा रहा है, क्या वहाँ पर जो उसके रिसोर्सेज हैं क्या वो बिज़नेस के मकासद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या डायरेक्टर्स उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोप्राइटी ऑडिट। द नेक्स्ट ऑडिट दैट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑडिट। द पर्पस ऑफ द कॉस्ट ऑडिट इज़ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स। अनदर इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन। द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ऑडिट इज़ टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट दैट इज़ कॉल्ड द बिड ऑफर। बिड ऑफर मीन उसकी बोली लगाकर किसी चीज़ को फौरी तौर पर ख़रीद लेना। द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़ टू डिटरमाइन द रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द बिड ऑफर। द वैल्यू ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट्स बिकम्स द बेसिस ऑफ द सेल्स। व्हाट आर द टेंजिबल एसेट्स? ऐसी एसेट्स जिनको छुआ जा सके, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती है, उनको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। ये आपको आना चाहिए, आपने पहले अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि सम एसेट्स दे आर कॉल्ड द इंटेंजिबल एसेट्स, सम एसेट्स दे आर कॉल्ड द इंटेंजिबल एसेट्स। द टेंजिबल एसेट्स जिनको छुआ जा सकता है, फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती हैं, बट द इंटेंजिबल एसेट्स आर द दोज एसेट्स जो हमें नज़र आती हैं लेकिन उनको छुआ नहीं जा सकता। जस्ट लाइक द गुडविल, द पेटेंट राइट्स, दे आर कॉल्ड द इंटेंजिबल एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन द मामलात, ख़रीदारी के मामलात, उनको कैसे तय किया जा सकता है। द पर्पस ऑफ ऑडिट इज़ टू डिटरमाइन द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस। The audited accounts determine the value of assets and liabilities. The buyers and sellers come to know the real value of the business. They can make deal to amalgamate or the merge the business. बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कुछ बिज़नेस को हम amalgamate कर रहे होते हैं, कोई एक या दो बिज़नेस को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं, तो ये उसी टाइम पॉसिबल होता है जब वो आपस में उसी वक्त हो रहा होता है जब वो आपस में बिज़नेस को मर्ज कर रहे होते हैं। Another is called the purpose of the audit may be the loan. The purpose of audit may be the loan. The management can approach the banks and other lenders. The bankers rely on the audit accounts for the supply of money. बैंक ने जो लोन देना होता है वो हमेशा उस पर रिलाई करते हैं, उस चीज़ पर ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। द ऑडिट अकाउंट्स आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लोन फैसिलिटी। इसमें बैंक को लोन देने में आसानी होती है। वो इनकी बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इदारे की फ़ाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है
तो जो फाइनेंस के इदारे होते हैं, दे आर कॉल्ड द मनी लेंडर्स, दे आर द जस्ट द बैंक्स जो मनी का काम करते हैं, जो लोन दे रहे होते हैं, उनको लोन देने में आसानी होती है क्योंकि वो ऑडिट अकाउंट से मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। अनदर पर्पज़ ऑफ अकाउंट ऑडिट दैट इज़ कॉल्ड द एडमिशन। नया एडमिशन, नया लोग आना चाहते हैं, नए पार्टनर्स आते हैं। द ऑडिट अकाउंट्स कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द न्यू एज वेल एज द ओल्ड पार्टनर। जो भी नया पार्टनर आता है, जो मालूमात चाहता है, वो ऑडिट शुदा अकाउंट्स को देखता है और उसको अंदाज़ा लगा लेता है। अनदर पॉइंट दैट इज़ द लास्ट पॉइंट of the objects of audit, that is called the profits. The purpose of audit is to check the variation in the profits. Ups and downs आते हैं, variations आती हैं प्रॉफिट में, इसकी क्या वजूहत हैं, प्रॉफिट क्यों कम हुआ, कौन सी ऐसे एक्सपेंडिचर्स थे जो इस साल ज़्यादा हुए, उन एक्सपेंडिचर्स को कैसे कम किया जा सकता है। द फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट कैन बी एनालाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑडिटर। The life of the business depends on the reasonable profit. The management can look into the business matters for earning the sufficient profit each year. इन मामलात को ऑडिटर देखता है कि हमने कैसे रीज़नेबल प्रॉफिट को मेंटेन रखना है, कौन से अखराजात को इस साल कम करना है जो ज़्यादा हुए हैं, ये फ्लक्चुएशंस क्यों आई, इसकी क्या वजूहत थी, कौन सी रीजंस थी। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आपसे ऑडिटिंग का, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 द प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 इज़ द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, एंड नंबर 3 इज़ द स्पेशल और द अदर ऑब्जेक्ट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको आज आप देखेंगे, पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह। इसमें जो चीज़ नहीं आएगी कल आप उसमें दोबारा पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।